अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं एक टॉप की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। उसकी मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की थी। अब एक और वीडियो के साथ मैं आपके पास हाजिर हुई हूँ। तो इसकी चौड़ाई देख लें, 28 इंच है। बड़े अर्ज का ये कपड़ा है। इसी के में से ही हमने फ्रंट बैक निकालनी है, क्योंकि अगर हम इस तरह फ्रंट बैक निकालेंगे तो नहीं निकलेगी। ठीक है। और इसके 32 इंच लेंथ है। अब मैं इसकी लेंथ उतार लूँगी। यहाँ से स्लीव आ जाएंगे, इस रुख में आएंगे स्लीव। ठीक है। अब मैं इसको पीस को अलग अलग कर लूँगी। अच्छा, बैक का जो पीस कटिंग करूँगी ना, हमने ये इसी तरह इसको कटिंग नहीं करना। जो बैक है ना वो हमने कम रखनी है, फ्रंट को ज़्यादा रखना है, क्योंकि प्लेट भी आना है, सेंटर में जोड़ भी आना है। तो ये देखें, यहाँ से मैंने बैक को 2 इंच बढ़ा के कटिंग करना है। इस तरह ये बैक 2 इंच बड़ी हो जाएगी। ये देखिए, 2 से 2.5 इंच बैक बड़ी हो जाएगी। और ये हम बैक साइड बना लेंगे यहाँ से। ये देखिए 25.5 इंच। अब मैं इसको अलग अलग कर लूँगी, फ्रंट और बैक को। अच्छा, पीसों को मैंने अलग कर लिया। ये जो ज़्यादा चौड़ी थी ना, ये फ्रंट है। अच्छा, अब आपने ना यहाँ से चाहे ऐसे निशान लगा लें, और चाहे इसको ऐसे करके ना आपने तिरछे इस तरह ना निशान बना लेने हैं। अरे, मैं इसकी क्रीज बना लेनी है प्रेस की मदद से। अब आपने देख लेना है कि आपको कितनी दूरी में प्लेट्स चाहिए। ठीक है, 2.5 इंच में, 2 इंच में, उस हिसाब से ना मैं यहाँ पे सारी क्रीज बना लूँगी और सेंटर में इसको कट कर दूँगी। यहाँ से देखेंगे 3 इंच भी है और 4 इंच भी। 4 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी यहाँ से भी, और यहाँ से अंदाजे से कर लेते हैं। और इस तरह करके ना मैं 4-4 इंच पे सारे पे ही क्रीज बना लूँगी। यहाँ से भी 4 ऐसे, और इधर से भी। अब ये निशान लगाने की वजह से हम इस तरह इसको पकड़ेंगे ऐसे, यहाँ से यूँ, और ये 4 इंच का है, इसको यूँ। और इसकी मैं इस तरह क्रीज बना लूँगी। सारी इसी तरह क्रीज बना के, और सेंटर में से आपने इसको कट कर देना है। अब सेंटर में से मैंने इस तरह कट कर दिया, क्रीज भी बन गई। अच्छा, अब आपने इस तरह पिनटेक्स को पकड़ते जाना है, और इधर बारीक बारीक पिनटेक्स डालते जाना है कंट्रास्ट कलर में। अगर आपने ऑफ वाइट करना है तो ऑफ वाइट कर लें, रेड करना है रेड कर लें। तो इसको हम तैयार करते हैं। अब ये देखिए, स्लीव कटिंग करूँगी, उसके लिए ना आपने इस तरह प्रिंट के साथ प्रिंट को अच्छे से मैच कर लेना है, क्योंकि अगर हम जोड़ के बगैर बनाएं बाजू तो प्रिंट हमारा टेढ़ा हो रहा था। तो ये मैं आगे जोड़ डालूंगी और कंट्रास्ट धागे की इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा दूंगी, ताकि ये हमारा डिज़ाइन बन जाए। अच्छा, उसके बाद अब हम देखेंगे कि कंधे की कटिंग कितनी इन्होंने की हुई है, उस हिसाब से हमने इसकी करूँगी मैं कटिंग। ये देखिए, इन्होंने 3 यानी कि 3.5 इंच तक मैं इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ से निशान लगाऊंगी, ठीक है, और 2 इंच ऊपर से, और इसको मैं ये देखिए, अब इसको एक को उठा देंगे और नीचे वाले एक को भी। ये फ्रंट की कटिंग है, तो इसमें कटिंग ये यहाँ से सेंटर में से करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये इसकी फ्रंट की कटिंग हो जाएगी, फ्रंट शोल्डर की कटिंग। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ ज्वाइंट लगाऊंगी, इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लूँगी, और उसके बाद हम ये वाली जो शेप की कटिंग है ना, जोड़ लगाने के बाद करेंगे। ये देखिए, इस तरह पिनटेक्स को नीचे की तरफ प्रेस कर लेना है। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, ये सिलाइयों को। ये देखिए, अगर आप इसी तरह फैब्रिक को रख के सिलाई लगाएंगे तो सिलाई लगाने के बाद ये प्लेट ऊपर नीचे आ जाएगा। अब ये जो पिन टैक्स हमने डाले हैं, इनको आपस में मिलाते हुए सेंटर में सिलाई चलाऊंगी। तो ये आप तरीका देखें, इसको हमने किस तरह आपस में जोड़ना है कि दोनों पिन टैक्स एक जैसे आए। ये देखिए, इस तरह एक को आपने नीचे बिछा लेना है, और दूसरे को ये देखिए पिन टैक्स के साथ पिन टैक्स को यूं मिला लेना है। इस तरीके से आपके पिन टैक्स बिल्कुल एक साथ आएंगे, ये इस तरह। इस तरह आपने पिन टैक्स को यूं सेट करते जाना है, दोनों के किनारे आपस में मिला लेने हैं।
इसी तरह सारे पिन टक्स को मिलाते जाएंगे और सिलाई चलाते जाएंगे। ये देखें, इस तरह इनके कोने आपस में मिल जाएंगे। ये कुर्ते का डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा इन है। ब्रांड के सूटों पे ये डिज़ाइन आ रहा है, जैसे सफायर के कुर्तों पे, और इजी भी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह हम ये सिलाई को पूरा कर लेंगे। ये देखें, इनके किनारे आपस में कितने अच्छे तरीके से, ये देखें, इस तरह मैच हुए हैं। अगर हम ऐसे ही रख के सिलाई लगाते तो ये आगे पीछे आ जाने थे। अब ये बाजुओं का जोड़ मैंने इस तरह लगाना है कि ऊपर मैंने नीडल में ना कंट्रास्ट कलर के 2 धागे भरे हैं। हमने ओ वाइट पिन टक्स डाले थे, ये ओ वाइट ही मैंने नीडल में 2 धागे भरे हैं और नीचे सिंगल ही है बबन में। तो जोड़ के ऊपर इस तरह मैं यूँ सिलाइयाँ चला दूँगी ताकि ये थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाए। ये देखिए, ये इस तरह आएगा। ये इस तरह मैंने सिलाइयाँ चला ली 5-5। अच्छा, बैक साइड को थोड़ा सा आपने बढ़ा रखना है, ये फ्रंट को इससे। तो यहाँ से हम तीरे का निशान लगाएंगे। 14 इंच तीरा तैयार है, तो हम 7 इंच तैयार है ना, तो 7.5 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से इसका ये है लूज़ लूज़ में, ठीक है। तो हम ब्रांड के कुर्ता नाप के लिए आया हुआ है, तो उसी तरह का ही हमने शोल्डर कटिंग करना है। तो मैं यहाँ से ना इसका कंधा भी 7.5 रखूँ, क्योंकि जो हमें शोल्डर तैयार चाहिए वो 10.5 है। तो यहाँ से है 19 इंच, 9.5 पे ये वाला मार्क किया मैंने। और यहाँ से इस तरह हल्की सी गुलाई कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद 1.25 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है, इस तरह और इस तरह। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ इसकी कटिंग करने का। और यहाँ से आपने ना इस तरह, ये देखिए, आधा इंच 1 इंच इस तरह इसको गुलाई की शेप दे देनी है, ठीक है। और आधा इंच इस तरह डाउन, और इधर से भी आधा इंच इस तरह डाउन, फ्रंट और बैक दोनों से। और अब मैं इसका इस तरह करके, तो वो कंधा चेक करूँगी, 10 इंच तैयार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली साइड आपने अगर तो बंद रखनी है तो ठीक, अगर आपने ओपन रखनी है तो छोटे छोटे से हम स्लिट रख लेंगे। इसके टॉप की शेप देंगे तो इसके हम स्लिट रखेंगे। तो इसको बिल्कुल इस तरह मैं इंच स्टेप को रख लूँगी। तो यहाँ से देखेंगे बैक साइड का, कि बैक साइड हमारे पास कितनी है। बैक साइड यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक। तो हम ये वाला निशान 15 इंच तक लगा लेंगे। और यहाँ से हिप देखेंगे, ठीक है, 24 इंच है। तो यानी इतना सा हमने ये मार्जिन रखा है, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं ऊपर। अगर आप चाहो तो तिरछा इस तरह भी ये टॉप तैयार कर सकते हो। ये देखें, इस तरह। ये कहीं ये लीलन है, बहुत ज़्यादा खुला आएगा, ये भी शेप भी अच्छी लगती है। और मैं थोड़ी सी ऐसे सीधी शेप दूंगी 5.5 इंच तक, ठीक है। यहाँ से भी मैं 19 ही रखूंगी। और फिर इसको मैं ऐसे मिला लूंगी। अब इसी में से ही मैंने फोल्डिंग भी रखनी है। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 32 इंच की लेंथ है, तो मैं इसको इसके साथ निशान लगाऊंगी ताकि नीचे से इक्वल आए। और इसी में से ही मैं इसको फोल्ड करूंगी, ठीक है। यहाँ से भी मैं इसी तरह मार्क कर लूंगी। अब इसकी कर लेंगे जी कटिंग। ये मैं मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर रही हूँ। और ये 2 पार्ट हमने उठा लेने हैं। अच्छा, इनके इस तरह हमने निशान बना लेने हैं ताकि दूसरी साइड पे भी निशान आ जाए, और कट वगैरह लगा लेने हैं। और कंधे की ये देखिए 2 पार्ट हमने उठा लेने हैं यहाँ से।
कीजिए और यहाँ से इस तरह इसकी डाउन कटिंग करेंगे, इसको अच्छे से इक्वल कर लेंगे। ये देखें 1.5 इंच मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा है। और यहाँ पे हमने नॉर्मल नेक की तरह नेक तैयार करेंगे, ठीक है। इसकी फोल्डिंग भी मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमने इतना ज़्यादा, ये देखें ये हमने इतना ज़्यादा यहाँ से क्यों रखा है, और ये इस तरह, क्योंकि ये सिला हुआ जो हमारे पास नाप है वो ये देखें इसी तरह, ये देखें बैक साइड की ये सिलाई आ रही है और ये शोल्डर इतना लंबा आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये वाला इस तरह कटिंग करी है, ये देखें इस तरह। और अगर आप शोल्डर को मज़ीद लंबा करना चाहो तो 8 इंच भी कर सकते हो। तो अब आपने ना इसकी फिटिंग के बैक साइड पे भी निशान लगा लेने हैं। सिंपल नेक की तरह आपने सिंपल इसको तैयार कर लेना है, इसको सिंपल फोल्ड कर लेना है, फिर मैं आपको इसका दिखाती